आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने अपने हालिया ऐलान से समाजवादी पार्टी के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि सहारनपुर की सभी 7 सीटों पर उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस नेता ये जानकारी एक वीडियो पोस्ट कर दे रहे थे। इस वीडियो में मसूद कह रहे हैं कि सहारनपुर की 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि और भैया 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 7 सीट पर ऐलान कर रहा हूं कि गद्दारों को नहीं लड़ाऊंगा। और भैया 7 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, 7 सीट पर, और गद्दारों को नहीं लड़ाऊंगा। ऐलान कर रहा हूं, गद्दारों को नहीं लड़ाऊंगा। ये बैठी है टीम, ये लड़ेगी चुनाव। मुगालता दूर करके रखना। इमरान मसूद काम के लिए पैदा हुआ है, किसी की चाकरी करने के लिए, मालिश करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। और इस वक्त अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशु जी, इमरान मसूद का एक हालिया वीडियो आपने सुना होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि सभी की सभी 7 सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपके साथ तो समाजवादी पार्टी भी है ना, तो आपसे सहमति से ही तो डिसाइड होगा। बिल्कुल 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सहमति से चुनाव लड़ेंगे। और समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, पीडीए दोनों एक साथ चुनाव मिलकर लड़ेंगे। तो इमरान मसूद जी ने जो कहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब सिंबल कौन किसका होगा उन 7 सीटों पर, ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है और जो समाजवादी पार्टी है उसके साथ बैठकर हम तय करेंगे। लेकिन निश्चित तौर से 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 7 पर जीतेंगे। अंशु जी, लेकिन इससे पहले भी तो चुनाव में आपने देखा जहां पर देर से टिकट का ऐलान हुआ और आपसे सामंजस्य भी नजर नहीं आया था और इसी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो कम से कम यहां पर आपसी सामंजस्य बैठाना, बातचीत करना तो जरूरी हो जाता है ना, या पहले अनाउंस हो जाएगा? देखिए, पिछले जो चुनाव हुए उनमें हमारा पूरा प्रयास रहा हमारी तरफ से कि सामंजस्य रहे। यहाँ पर भी कमियां हैं, जो पिछले चुनाव में कमियां रही हैं, चाहे वो सामंजस्य की हो या दूसरी, तो उनको दूर कर लेंगे। दोनों दल बैठ के, दोनों दलों के नेता बैठकर दूर करेंगे। हम और समाजवादी बैठ के उस समस्या को दूर करेंगे। ये जरूर है कि 27 में बदलाव होगा, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठ से, इनके धोखेबाजी से परेशान है। प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई चरम पर, पेपर लीक हो रहे हैं। जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी के पास कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है, सिर्फ घोषणा कर दी गई है। सरकार सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों को गुमराह कर रही है। ठीक है अंशु जी, आप बने रहेगा। मनोज यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। मनोज जी, ठीक है अंशु जी, आती हूँ वापस आपके पास। मनोज जी, अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें इमरान मसूद कह रहे हैं कि सभी की सभी 7 सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार है? देखिए, ये कांग्रेस के एक सांसद की भावना है, ये कांग्रेस की भावना नहीं। कांग्रेस की जो भावना होगी वो उनके ऑथेंटिक जो होंगे, जो प्रवक्ता होंगे वो बताएंगे, प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे, या कांग्रेस का नेतृत्व बताएगा। समाजवादी पार्टी ये बात बहुत बेहतर तरीके से जानती कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में है। जिस इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के रथ को रोका है वो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और पूरी ताकत और शिद्दत से लड़ेगा। मनोज जी, लेकिन आप कह रहे हैं ना बीजेपी को हराने के लिए कई बार आप लोगों में ही राय नहीं बन पाती है और इसी वजह से पिछले चुनाव में देख लिया सबने। पिछले चुनाव में तो बीजेपी को चारों खाने चित किया। नहीं, आप लोगों ने कांग्रेस को नहीं दिया था ना टिकट उस दौरान? नहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो चुनाव हुए थे ना, उसमें 3 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे रही थी, जिस सीटों का नाम भी बताया दे रहा है। एक थी अलीगढ़ वाली सीट, और एक गाजियाबाद वाली, और एक प्रयागराज वाली सीट। 3 सीटें समाजवादी पार्टी दे रही थी, ये सारी बात। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व ने उसको इनकार किया और कहा मुख्य चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव नहीं करेंगे। तो ऐसी बातें, इन बातों का कोई मेरे ख्याल से वो नहीं बनता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह, मैं इमरान मसूद जी के लिए कहूंगा कि वो जनता से चुने हुए, गठबंधन से चुने हुए सांसद हैं, उनको सदैव वही बात कहनी चाहिए जो बात गठबंधन के नियम के हवाले से हो, जो बात कांग्रेस कहती हो, जो बात समाजवादी पार्टी कहती है। अंशु जी, सहमत हैं आप? वो कह रहे हैं गठबंधन के जो नियम है उसे ही फॉलो करना चाहिए, हवा हवाई बातें ना करें। वो पहले ही बताया कि इमरान मसूद जी ने जो कहा है उसमें उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि इंडिया गठबंधन नहीं होगा उसमें। तो सहारनपुर हो या दूसरी जगह हो, हम सब एक राय बनाकर मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जिस तरीके से 2024 में
भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पटकनी दी है इंडिया गठबंधन ने। 27 में आप देखिएगा, क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके से इस प्रदेश के दलितों महिलाओं पर अत्याचार किया है, अल्पसंख्यकों पर निशाना बनाकर बुलडोजर चलाया है, और अभी जो पाकिस्तान के सामने 140 करोड़ लोग जो देश की सरकार के साथ थे, पूरा विपक्ष सरकार के साथ था, लेकिन मोदी ने जो कायराना हरकत की है। ठीक है अभी हम दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे थे। अभी के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।